स्टोरी आपको सुनाऊंगा, आपको ये खुद ही याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, अगर आपने बात ध्यान से पकड़ ली। क्योंकि स्टोरी आप बीती है ना कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है। जब मैं आपको अपनी स्टोरी खुद सुनाऊंगा तो इसमें एक दर्द पाया जाएगा, वो आपने भी महसूस करना। सर जी बात ये है, मैंने सीए किया है। सीए करने के बाद अपने सबसे पहला स्टेप होता है अपनी करंट लाइफ को बेहतर करना। करंट लाइफ बेहतर हो गए, बंदा सबसे पहले अपने लिबास अपडेट करता है, फिर उसके बाद अपने मोबाइल अपडेट करता है, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी अपडेट करता है। ठीक हो गया। जब ये चीजें अपडेट हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद वो कहता है नहीं अब मैंने घर अपडेट करना है। वो जो घर ऐसा टारगेट होता है कि वो करते करते बेचारा जमीन के अंदर पहुंच जाता है। और जिसके लिए वो घर अपडेट करता है वो कहता है उसने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, हमने ऐसे बाबे का क्या करना है, हमें वक्त ही नहीं दिया, हमारा अब्बा कमाता रहा है। और वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को घर दूंगा, और बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे साथ टाइम ही नहीं गुजारते। सब लोगों की तरह मैंने भी यही सोचा। मैंने भी सोचा, एक प्लॉट लिया मैंने, पूरा ही बता दूं सर, एक प्लॉट लिया मैंने लेक सिटी में। ठीक हो गया। किसका? नहीं, लेक सिटी की बात कर रहा हूं, उसमें तो किसी और की बात नहीं हो रही सर, लेक सिटी की बात हो रही है। आप ज्यादा जज्बात में बह गए हैं। ले सर आगे चलते हैं। वहां पे मैंने प्लॉट लिया, लेट से 1 कनाल का। ये प्लॉट मैंने लिया है 3 करोड़ रुपए का। अब जब प्लॉट मैंने 3 करोड़ रुपए का ले लिया, तो एफबीआर वालों ने कहा अगले साल ये प्लॉट, 1 साल बाद ये प्लॉट बढ़ के 4 करोड़ का हो गया। मुझे डीलर का फोन आया, सर जी एक कस्टमर है कुवैत से आए हुए हैं, वो आपका प्लॉट खरीदना चाहते हैं। अब मैंने बेचना या नहीं बेचना, बंदे का दिल तो चाहता है ना, पूछूं भाई कितने, पूरा बंदा खुश हो जाता है। मैं पूछा हाँ भाई कितने पैसे कह रहे हैं वो? उसने कहा सर वो कह रहे हैं बैठ के मीटिंग कर लें, जो पैसे आप कहेंगे वो। मैंने कहा भाई उनसे पूछो तो सही वो कितने पैसे कह रहे हैं, फिर मैं सोच के बताता हूँ। उसने कहा सर 4 करोड़ रुपए में वो आपसे खरीद लेंगे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बेचना। मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि ये प्लॉट कितने का हो गया है, कितने का फायदा हो गया है, मुझे फायदा मिला है, मुझे फायदा पहुंचा है। वो प्लॉट वहीं पर ही है, वहां पर वैसी मिट्टी पड़ी हुई जैसी पहले पड़ी हुई थी। मुझे उससे प्लॉट की मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से मुझे जाती तौर पे कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन 1 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू तो बढ़ गई, मैं खुश भी बड़ा हो गया। टैक्स वालों ने कहा असल में 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ गई है तो भाई फायदा तो हो रहा है। हम समझेंगे, सजी बात सुनना, समझा जाएगा कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर अली इमरान ने उस प्लॉट में से पैसा कमाया। समझा जाएगा कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर अली इमरान ने उस प्लॉट से पैसा कमाया है। यानी 4 करोड़ का 5% कितना बन गया? 5 4 20, 20 लाख। और ये उसने कहा समझा जाएगा इनकम कमाई है, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम। इसको क्या कहते हैं? डीम्ड इनकम। ये जितनी सच्ची मुच्ची नहीं कमाई,
समझा जाएगा कि कमाई है। मैं तो कह रहा हूं यार, आपको वो प्लॉट है, उसमें से खाक कमाना है हमने। टैक्स वाले कहते हैं समझा जाएगा कि कमाई है, और ये जितने पैसे समझा जाएगा कि कमाई है, इसका 20% इस पे टैक्स लग जाएगा। तो ये कितना बन गया? 4 लाख। अब बैठे बैठे मैं खुश था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, इतने में क्या हो गया? टैक्स लग गया। एफबीआर वाले आगे, भाई हमारा हिस्सा दो। सर इफेक्टिवली फेयर मार्केट वैल्यू का एफबीआर वालों ने जो टॉक शो लगते थे उसने बड़ा क्लियरली कहा, आसान अल्फाज में ये कि 1% आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू के 1% के बराबर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर ये कानून था। अब ये कानून में खराबी यह है कि यार आप सोचो, मेरे पास प्लॉट है और मेरे पास उसके अलावा हैसियत नहीं है मेरी, मैं पैसे कमा नहीं रहा, मैं कहां से इसका टैक्स दूंगा? और सिर्फ इसलिए टैक्स दूं क्योंकि मेरे पास प्लॉट है? ये तो कोई बकवास नहीं यार। आप मेरा पॉइंट समझो, ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो इनकम पर लगना था, अब इनकम जनरेट नहीं हो रही। वो कहता है समझा जाएगा इनकम जनरेट हुई और उसने उस पर टैक्स लगा दिया। अदालत ने इसी वजह से इसको खत्म किया कि भाई क्या समझा जाएगा, कैसे समझा जाएगा? ये मैंने 4 करोड़ का घर लिया हुआ, घर किराए पे दिया हुआ, किराया मुझे आ रहा है, ये इनकम है ना यार। असल में था ये कि लोग कर रहे थे प्रॉपर्टियों को खरीद के ना होल्ड करते जा रहे थे, अपने पास रखते जा रहे थे। तो एफबीआर ने कहा कि ये अपने पास संभाल के रखते जा रहे हैं ताकि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम इसमें से बचत कमा लेंगे। एफबीआर ने कहा नहीं, हम अब क्या करेंगे? हम अब टैक्स लगाएंगे। होल्ड करने पर टैक्स लगाया। बेसिकली ये जो टैक्स लगा था ये किस चीज पर लगा था? होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा था। सर मेरा पॉइंट समझ आया? ये सारे टैक्स की स्टोरी है, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम। बड़ा मशहूर जमाना सेक्शन है, सेक्शन किसी को याद है? 7E